अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पक्की हो गई है और इस बदलाव का सीधा असर ईरान पर पड़ा है। अमेरिकी चुनाव के नतीजों में ट्रंप को बढ़त मिलने के बाद बुधवार को ईरानी मुद्रा रियाल अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। ईरान पहले से ही मिडिल ईस्ट में कई मोर्चों पर उलझा हुआ है और भयानक आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है। ईरानी मुद्रा पहले से ही दबाव में है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। बुधवार को $1 के मुकाबले रियाल 7,03,000 के स्तर पर पहुंच गया। ये अपने आप में ईरानी रियाल के गिरने का रिकॉर्ड है और अब तक का सबसे निचला स्तर है। हालांकि बाद में ईरानी रियाल थोड़ा संभला और $1 के मुकाबले 6,96,150 पर पहुंचा। बताया जा रहा है कि ईरान के सेंट्रल बैंक ने रियाल के रेट को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में पहले से ही ज्यादा पैसे डाल दिए थे। साल 2015 में अमेरिका से जब ईरान का परमाणु समझौता हुआ था, उस वक्त $1 की कीमत 32,000 रियाल थी। इस साल जुलाई में जब ईरान के सुधारवादी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने शपथ ली, तब $1 की कीमत 5,84,000 रियाल थी। 2018 में ट्रंप ने एक तरफा फैसला लेते हुए ईरान से परमाणु समझौता तोड़ दिया था और तब से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चल रहा है। कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से खराब हालत में है। ईरान ने परमाणु समझौते तोड़े जाने के बाद अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। ईरान अब ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिकी चुनावी नतीजे का कोई भी नकारात्मक असर उस पर नहीं पड़ा है। पजेश्कियान सरकार की प्रवक्ता फतेमा मोहजेरानी ने इस पर कहा कि अमेरिकी चुनाव का असर ईरान पर कोई अलग से नहीं पड़ा है। ईरान और अमेरिकी नीतियों में निरंतरता है। ये नीतियां किसी के आने या जाने से बदलती नहीं हैं। हमने पहले से ही इनसे निपटने की तैयारी कर ली थी। 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के 45 साल बाद भी अमेरिका के साथ रिश्ते सामान्य नहीं हो पाए हैं। ईरान में इस्लामिक क्रांति से पहले $1 की कीमत महज 70 रियाल थी। ईरान के आम लोगों को भी अंदाजा है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। लेकिन कुछ लोग ये उम्मीद भी जता रहे हैं कि देश में बदलाव होगा। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे तब भी और राष्ट्रपति नहीं रहे थे तब भी ईरान को लेकर काफी आक्रामक रहे हैं। ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए ईरान पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाए थे और अमेरिकी फोर्स ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को भी ट्रंप के कार्यकाल में ही मारा था। पिछले महीने अपने चुनावी कैंपेन में ट्रंप ने कहा था कि जब मैं राष्ट्रपति था तो ईरान पूरी तरह से काबू में था। ईरान के पास पैसे नहीं थे और अमेरिका के साथ समझौते के लिए परेशान था। अब आपको ईरान अमेरिका की दुश्मनी की कहानी भी बता देते हैं। तो अमेरिका के साथ ईरान की दुश्मनी का बीज 1953 में पड़ा था, जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान में तख्ता पलट करवा दिया था। अमेरिका ने निर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक को सत्ता से हटाया और ईरान के शाह रजा पहलवी के हाथ में सत्ता सौंप दी थी। दरअसल इसकी मुख्य वजह तेल था, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष नीतियों में विश्वास रखने वाले ईरानी प्रधानमंत्री ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे। वो ईरानी शाह की ताकत पर भी लगाम लगाना चाहते थे। ये पहला मौका था जब शांति के दौर में अमेरिका ने किसी विदेशी नेता को पद से हटाया था। कहा जाता है कि इस घटना के बाद एक तरह से तख्ता पलट अमेरिकी विदेश नीति का अटूट हिस्सा बन गया। 1953 में ईरान में अमेरिका ने जिस तरह से तख्ता पलट किया, उसी के नतीजे में 1979 की ईरानी क्रांति हुई। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति से पहले खामनेई तुर्की, इराक और पेरिस में निर्वासित जीवन जी रहे थे। शाह पहलवी के नेतृत्व में ईरान के पश्चिमीकरण और अमेरिका पर बढ़ती निर्भरता के लिए खामनेई उन्हें अक्सर निशाने पर लेते थे। इस्लामिक क्रांति के नतीजों के बाद ईरान और अमेरिका के बीच राजनयिक रिश्ते खत्म हो गए थे। तेहरान में ईरानी छात्रों के एक समूह ने अमेरिकी दूतावास को अपने कब्जे में ले लिया था और
52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। कहते हैं कि इसमें खामनेई का मौन समर्थन था। अमेरिकी राष्ट्रपति जिम कार्टर से इनकी मांग थी कि शाह को वापस भेजें। शाह न्यूयॉर्क में कैंसर का इलाज कराने गए थे। बंधकों को तब तक रिहा नहीं किया गया जब तक रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन गए। आखिरकार पहलवी की मिस्र में मौत हो गई और खामनेई ने अपनी ताकत को और धर्म केंद्रित किया। इन सब के बीच इराक के शासक सद्दाम हुसैन ने 1980 में ईरान पर हमला बोल दिया। ईरान और इराक के बीच 8 सालों तक खूनी युद्ध चलता रहा। इस युद्ध में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का साथ दिया और सोवियत यूनियन ने भी सद्दाम हुसैन की मदद की थी। बाद में अमेरिका सद्दाम हुसैन के भी खिलाफ हो गया था।